सर सलीम सर खाली हाथ लगा दीजिए, इधर देखिए। Good evening to one and all. I, Vineha Manchanda, welcome you to the sacred land. Today, on this auspicious day of February 2012, the world alert is being issued by the order of Almighty Divinity and Supreme Commander of God about the upcoming events. As you know, that Sri Vinod Kumar Joshi is under tapasya since last few years. As part of tapasya, divine process, he has to undertake the invocation and prayer of divine powers since 22nd August 2011, which is coming to an end. Such is the power of Almighty that it went unbroken since its start. Every day the hymns were rendited, unfearful, undeterred by the adversity and unfearful of the might of rulers of the world. With his efforts, now the supreme forces have come to the earth to protect its creations, who will now put the efforts of earth and universe in a right direction. The tapasya of Vinod has already given a rarest world peace, prosperity, yagya to the world. The other rarest events are coming. Tapasya of Sri Vinod Kumar Joshi is unique in the sense that no nation, no corporate sector, etc. has supported except that of God, with whose strength he has carried the work non-stop since last few years. Note, all the guests are requested to allow the speaker to speak, then after it the divine media can ask relevant questions. All relevant questions which are permitted by the domain of tapasya shall be answered. Any question which shall affect the upcoming events or projects, current divine processes, etc. shall not be answered. Thank you. आज शुभ दिन 22 फरवरी 2012 को विश्व सतर्क सर्वोच्च ईश्वरत्व एवं ईश्वरत्व के सर्वोच्च सेनापति के आदेशानुसार जारी किया जा रहा है आगामी कार्यक्रमों के संबंध में। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री विनोद कुमार जोशी जी पिछले कई वर्षों से तपस्यारत हैं। तपस्या ईश्वरीय प्रक्रिया के अंग के रूप में सर्वोच्च ईश्वरीय शक्तियों के जागरण एवं स्तुति का काम 22 अगस्त 2011 से करना पड़ा, जो कि अब समाप्त होने जा रहा है। सर्वोच्च ईश्वरत्व की यह ताकत है कि आरंभ होने के बाद से उन्होंने इसे रुकने, खंडित नहीं होने दिया। किसी विपरीत परिस्थितियों एवं विश्व के शासकों, राजाओं की ताकत से घबराए बिना प्रत्येक दिन जब मंत्रोच्चार स्तुति किए गए, उनके प्रयासों से सर्वोच्च शक्तियां अपने कृतियों को बचाने के लिए धरती पर आ गई हैं, जो कि धरती एवं ब्रह्मांड की स्थितियों को सही करेंगी एवं सही दिशा देंगी। विनोद कुमार जोशी जी की तपस्या ने पहले ही अलौकिक विश्व शांति समृद्धि यज्ञ विश्व को दे दिया है। अन्य दुर्लभ कार्यक्रम आ रहे हैं। विनोद कुमार जोशी जी की तपस्या इस मायने में अनोखी है कि किसी भी राष्ट्र, किसी भी व्यापारिक जगत ने इसे सहायता नहीं दी है, सिवाय भगवान के, जिनकी ताकत दम पर बिना रुके हुए पिछले कई वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं। टिप्पणी, सभी अतिथियों से प्रार्थना है कि ये वक्ता को बोलने दें। तत्पश्चात ईश्वरीय मीडिया माध्यम उचित प्रश्न पूछ सकते हैं। सभी उचित प्रश्नों जो कि तपस्या के अधिकार क्षेत्र से आज्ञित हैं का जवाब दिया जाएगा। अन्य प्रश्न जो कि आगामी कार्यक्रमों, परियोजनाओं, प्रोजेक्ट्स, निवर्तमान ईश्वरीय प्रक्रिया इत्यादि को प्रभावित करते हैं का जवाब नहीं दिया जाएगा। धन्यवाद। शुरू करने की आज्ञा चाहता हूँ और उससे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दे कि आपके द्वारा दिए गए सभी कार्यों को करूँ। जैसा कि आप लोगों को जैसा कि आप लोगों को विदित है कि मैं तपस्या पर हूँ और तपस्या के दौरान ही ये तपस्या जो है ईश्वरीय कृतियों को उनकी मौजूदा समस्याओं से बाहर निकालने के लिए की गई है।
इसी क्रम में विश्व शांति समृद्धि यज्ञ अस्तित्व में आया और ये विश्व शांति समृद्धि यज्ञ की कार्रवाई चल रही है। इसी कार्रवाई के उसमें नवारण मंत्रों का हमें जाप करना पड़ा, जो कि 22 अगस्त 2011 से शुरू हुए हैं। जब से ये कार्य जब शुरू हुए हैं, शुरुआत में थोड़ा सा परेशानी रही, उसके बाद से आदि शक्ति की ये कृपा है कि उन्होंने इसको निर्विघ्न करवा दिया। अब इस निर्विघ्न इस दौरान ही ईश्वरीय एक आदेश आया हुआ है, जो कि सभी देशों को दिया जाएगा और इसी संबंध में ये वर्ल्ड अलर्ट जारी किया जा रहा है। और ये ईश्वरीय आदेश सारे देशों के लिए मान्य है। सारे देशों को ईश्वरीय आदेश का क्रियान्वयन करना पड़ेगा। अगर ईश्वरीय शक्तियों के आदेशों का मानव जगत क्रियान्वयन नहीं करता है, उनके क्रियान्वयन के लिए सर्वोच्च ईश्वर के अधिकारी भी तैनात हैं। अंडरवर्ल्ड पृथ्वी तक संदेश ले जाने के लिए खरगोश है और कबूतर स्वर्गलोक तक संदेश ले जाने के लिए, और साथ में नागराज है। पूरा विश्व खत्म हो जाएगा, होल वर्ल्ड शैल एंड। कोई भी देश का राष्ट्रपति नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा, लेकिन ये बचा रहेगा। इसका नाम है अनंत। शेषनाग इसको कहते हैं। शेषनाग इसलिए कहते हैं कि शेष, जो सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी जो शेष रहेगा, वो ये ताकत है। तो ये भी स्वयं यहां पर आई गई है। अगर कोई भी सरकार ईश्वरीय आदेशों को मानने से मना कर दे, तो ईश्वर का सर्वोच्च अधिकारी यहां पर खड़ा पड़ा है, जो कि सारे पार्लियामेंट, सारे सिस्टम, सारी व्यवस्थाओं से ईश्वरीय आदेश को का क्रियान्वयन करवा देगा। Who will just execute all the orders of the God, and not a single king of the world, including the Lord of the heaven and the Lord of the hell. They have to execute the order of the divinity, including the order of, including the God Himself, which have been created by the Almighty Divinity. सर्वोच्च शक्तियां जो कि समस्त ब्रह्मांड को चला रही हैं, the divine power which is running all the stars, all the constellations, etc. They are also they are over here. So all the God has to execute the order of the divinity, and this particular word alert is being issued with a perspective that give well to all the godly creations and stop the war all over the world by 1st of January 2014. There shall be a ceremony, and ceremonically this particular order, it shall be given to all the members, to all the nations and their presidents. So this is the particular word alert which I am just going to release it, and officially you will find that this particular word alert, I am releasing it on the internet. It has already been there on the internet, and it is now officially it is becoming live, and now it is being sent in your presence to the President of the United Nations. इस समय 200 देशों को वर्ड अलर्ट दिया जा रहा है, और ये फैक्स गया है इससे उम्मीद के साथ कि सारे देशों को, 200 देशों को ये गॉड का ऑर्डर इसी समय पहुंच जाएगा। ये फैक्स ऑलरेडी है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के जितने मेंबर्स हैं, सबको आप ही के सामने फैक्स जा रहा है, अगर कोई डिस्टर्बेंस ना हो।
from other territories latest by 1st of January 2014 or else keep yourself prepared to be prepared for divine action and intervention. The whole system requires to be changed by adopting to a new system, world order, worldwide, and in various parts of world, including Middle East, Europe, America and United Kingdom, etc. आज ईश्वरीय शक्तियों के आदेश से सबसे ऐतिहासिक घटना संभव हो चुकी है। समस्त देशों को, धरती के समस्त देशों को ईश्वरीय शक्तियों ने आदेश दे दिया है कि आप अपने ईश्वरीय कीर्तियों को, आप अपनी जनता को आप धन दें। यदि आप धन नहीं देंगे तो ईश्वरीय शक्तियां आपके राष्ट्रों को बर्बाद कर देंगी। कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र, चाहे अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, रूस का राष्ट्रपति हो, भारत का राष्ट्रपति हो, यदि जनता को अगर धन नहीं देगा तो ईश्वरीय शक्तियां उसको बर्बाद कर देंगी। ईश्वरीय शक्तियां ने सभी स्वर्ग के राजा तथा नरक के राजा, सभी राजाओं को संदेश दे दिया है कि आप अपनी ईश्वरीय कीर्तियों को आप धन दें। ये ऑर्डर आपको धन वैभव दें। धन का अर्थ होता है विद्या, धन का अर्थ होता है मॉनिटरी वेल्थ, धन का अर्थ होता है पावर। नाउ द गॉड, द ऑलमाइटी डिविनिटी हैज ऑफिशियली गिवन an order, has issued the alert to the king of the hell, to the king of the heaven, to all the kings of the earth, to give officially wealth to its own citizens. And this particular order, it has been in your presence, it has been given to the United Nations organization to just distribute this particular order to all its presidents. And now there shall be a ceremony, and this particular order, it shall be given to all the presidents, and this particular order, it shall be handed over to all the presidents. Now this particular board alert, it has been issued officially, and with this particular board alert, this particular board alert, it has been issued that there shall be an event by which ceremonically the order regarding the distribution, regarding the wealth giving to all its citizens shall be handed over. ये आप ही के सामने जा चुका है और ये वर्ल्ड अलर्ट है, और ये वर्ल्ड अलर्ट आपके ये वर्ल्ड अलर्ट इशू हो चुका है। एक चीज बताइए दादा ये बंद कर दो, हमारे बहुत आगे में बंद करने के रूप में फोन आ रहा है। वो खबर भेज दियो फटाफट, फिर लगेगी जो है और इसी स्थितियों के निर्देश पर आप 200 राष्ट्रों को आज जो ये यहाँ पर एक चेतावनी जारी की है, क्या है ये चेतावनी पूरी और किस तरह ईश्वरीय शक्तियों ने आपको निर्देशित किया था? ईश्वरीय से चेतावनी इस प्रकार की है कि आप सभी राष्ट्रों के नागरिकों को आप धन दें। यदि आप उनको धन संपदा नहीं देंगे और तो ईश्वरीय शक्तियां आपके राष्ट्रों को बर्बाद कर देंगी। चूंकि ईश्वरीय शक्तियां ही पूरे ब्रह्मांड की मालकिन है और उन्होंने आज ये ऑर्डर सुना दिया है और एक सेरेमनी के लिए, और यह भी कहा है कि अब 1 जनवरी 2014 तक पूरे संपूर्ण सभी देशों की सेनाएं अपने देशों के अंदर चली जाएं और अपने देशों के अंदर आप सेनाओं को आप रखें। ये आपने कितने राष्ट्रों को जो ये फैक्स भेजा गया? ये इस समय यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के सारे सदस्यों को, सदस्य राष्ट्रों को ये फैक्स भेज दिया गया है और इसके पश्चात जो भी बाकी बचे हुए राष्ट्र होंगे उनको भी बाई ईमेल और बाई फैक्स से भेज दिया जाएगा। वर्ल्ड अलर्ट सुना दिया गया है। ये बताइए, which are the supreme forces to protect the world peace? The supreme forces to protect the world peace, in terms of the divinity, it is the Lord Shiva, Lord Vishnu, and
Lord Brahma. These are the three These are the persons. three And in the forces. here, it is the Father, the Son, and Holy Spirit, Pita, Putra, and पवित्र आत्मा तथा यहाँ पर बिस्मिल्लाह और रहमान और रहीम तथा इनके सारे मानने वाले और ये ओंकार के सारे मानने वाले ये these are the forces. But the three forces, it is the three letters of the God. These are the three forces. And in the context of the earth, it is the United Nations of it is the United States of America, it is the Russia, and it is the America. It is the India and China and Japan and Germany. These are the forces. तो आपका ये कहना है कि ये जो forces है मतलब एक्टिवेट हो चुकी हैं इस समय तीनों forces. Divine forces, they have been activated now. Divine forces, they have been activated now. एक्टिवेट हो गई हैं तो ये करंट पास होगा they will pass a current to the whole world just to protect the peace. तो कैसे फंक्शन करती है करेगा ये करंट जो है इनका? In the modus of operandi, it is a confinement chamber. They do it, they create it, they destroy the system. It is a confinement chamber. लेकिन जो जब हम आध्यात्म की बात करें, when we talk about the spiritualism, तो ये है कि भी God का काम है, मतलब God has to work to protect his generation, the world. So how it will destroy the world? It's not their procedure, it's not their aim. So how you expect that God will destroy the whole world? If you see it over here, ये नाग यहाँ पर आए हुए हैं, ये नाग आए हुए हैं, नागराज आए हुए हैं, कुंडली मार के बैठते हैं. जब खुलते हैं, जब नाग खुलता है, सृष्टि आगे बढ़ती है, और जब कुंडली मार करके बैठना शुरू कर जाते हैं, सृष्टि का नाश होना शुरू हो जाता है. इसलिए नागराज को यहाँ बुलाया हुआ है. यहाँ आप देखेंगे कि उस महाशिव के गले में नागराज है, वासुकी, गले में वासुकी है. ये सृष्टि के अवतार, सृष्टि है, ये सृष्टि. So these are the forces, शेष. इसमें इनको ये बुलाया हुआ कि यहाँ पर विष्णु के रूप में ये विष्णु शिव दोनों हैं. विष्णु शिव, Vishnu is the protector, and Lord Mahesh, he is also the protector as well as the destroyer. जब उनको लगेगा कि इस धरती में कुछ नहीं है तो सृष्टि को खत्म कर देंगी, और जब उनको लगेगा नहीं सृष्टि को बहुत आगे बढ़ाना है, इसकी बहुत अच्छाइयों को आगे बढ़ाना है, तो उसको आगे बढ़ाते जाएंगी. नाग, ये यहाँ पर जो नाग है यहाँ पर आए हुए हैं, ये अनंत है, अनंत पूरी सृष्टि. ही इज द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. यही भविष्य है, यही भूत है और यही वर्तमान है. जब नाग खुलता है, जब कुंडली मार करके बैठता है, तो इसका मतलब समस्त सृष्टि खत्म होते जा रही है, नई सृष्टि का निर्माण होगा. और जब ये आगे थोड़े से बढ़ता है तो इसका अर्थ है कि पूरी की पूरी सृष्टि जो है आगे बढ़ेगी, कोई भी उसका विनाश नहीं होगा. आज ये परम पूज्य नाग यहाँ पर. Thank you, sir. Any questions? Oh. Thanks for watching. Successfully, the word alert has been issued, and with this particular word alert, the divine order of the Almighty shall be handed over to all the rulers of the world ceremonically to give wealth to all the citizens and divine creations, and to stop all the war, all the ongoing war all over the world, latest by 1st of January 2014. सर्वोच्च ईश्वर के आदेशानुसार आज सफलतापूर्वक विश्व सतर्क जारी कर दिया गया है, जिसके माध्यम से विश्व के सभी देशों एवं उनके राष्ट्रपतियों को ईश्वरीय आदेश समारोह पूर्वक दे दिया जाएगा. यह आदेश सभी ईश्वरीय कृतियों, सभी नागरिकों को धन देने के संबंध में है कि वे अपने नागरिकों, अपने नागरिकों तथा ईश्वरीय कृतियों को धन संपदा दें. यदि वे धन संपदा नहीं देते हैं तो ईश्वरीय कृतियां
ईश्वरीय शक्तियां अपनी कृतियों को धन देने के लिए कहेंगे और धन न देने की स्थिति में वे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। बेहतर होगी विधि पूर्वक कोई भी बंदा धरती के अंदर धन विहीन नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति धन विहीन नहीं रहेगा। आदेश आप ही के सामने ईश्वरीय शक्तियों ने जारी कर दिया 200 देशों को, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 200 देशों को दे दिया। ये आज का अब मैं ईश्वरीय शक्तियों से आगे जाता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, उसको आप ये ताकत खत्म नहीं होती, इसको उसको बनवाना है। पूरी धरती खत्म हो जाएगी, सांप फिर भी जिंदा रहेगा। आप समझ गए? ये इसलिए यही वर्तमान है, यही भविष्य, यही भूत है। आप खुद देखिएगा शिव जी के उसमें सांप बना हुआ है, ये सांप बना हुआ है, ये सृष्टि है। इसलिए हम इसके यहाँ पर भी सांप को लगा दें। हुआ है यहाँ पर, और वो साक्षात यहाँ नागराज जो है आए हुए हैं कि प्रभु जी के आदेशों के लिए आप तैयार रहें। जिस दिन आदेश आएगा उस दिन उस आदेश का क्रियान्वयन करें, और जिस दिन आदेश का क्रियान्वयन होगा कोई भी व्यक्ति उस आदेश को के क्रियान्वयन को रोक नहीं सकता है, कोई भी ताकत, कितने परमाणु बमों से सुसज्जित हो, कितने उसका शस्त्रार्थ हो। जिस दिन प्रभु जी ने आदेश सुना दिया है कि आप इसका आदेश का आप पालन करवाइए, उस दिन वो कई रूप रख सकता है। आदमी का भी रूप रख सकता है, इंसान वो जानवरों का भी रूप रख सकता है। किसी भी रूप में रख करके उस आदेश का वो पालन करवा देगा। और प्रभु जी का आदेश का जिस दिन पालन हो गया उस दिन समझ लीजिए कि उनके सारे कार्य पूर्ण हो गए। पूरे नियंता हमारा मनुष्य से लेकर के सृष्टि के सभी सदस्यों का नियंता भगवान है, जिसको आप अल्लाह कहते हैं, या जिसको ओंकार कहते हैं, या जिसको आप आदिदेव भगवान, ये आदि विष्णु महेश कहते हैं। इन सब के जो है, सबका जो है मालिक ईश्वरीय शक्तियां, सबका मालिक। तो आज वो समय इस धरती पर आई हुई है, अब आ चुकी है इस धरती पर। इस धरती पर आने के बाद अपने अब वो सारे देवताओं को, सारे भगवानों को आदेश सुना रही है। अब आदेश सुना रही है, उनका क्रियान्वयन करवा रही है, उनके लिए प्रभु जी आए। लीजिए ठीक हो गया। Officers of Almighty God are ready to execute the decisions of Almighty, the supreme power. He is the present, He is the past, and He is the future. When all the world shall die, He will remain alive. That is why its name it is Shesh. That is Shesh, remainder. He is in the form of Sheshnag, on whom the Lord Vishnu, the governor, resides. It is there in the form of the Vasuki, on the neck of Lord Shiva. ये शिवा के गले में वासुकी के रूप में, जब ये पास्ट है, यही वर्तमान है, यही भविष्य है, यही भूत है, जब पूर्ण रूप से सृष्टि खत्म हो जाएगी तो यही जीवित रहेगा, बाकी कोई जीवित नहीं रहेगा।
सारे राष्ट्र खत्म हो जाएंगे, सारी धरती खत्म हो जाएगी, सारे ब्रह्मांड खत्म हो जाएंगे, लेकिन यह जीवित ही रहेगा। इसलिए इसका नाम भूत भविष्य वर्तमान है, अनंत है, अनंता, इनफाइनाइट। He is the infinite. When he uncurves, then whole of the creation it goes forward. Then when he coils back, then whole of the creations it is destroyed. So this is the power. He has come over here, and when the God shall depute this particular officer to all the parliaments, you can imagine the situation to execute the order, divine order. So all the parliaments and all the systems, they are requested to execute the order of the Almighty and to beware of its prowess. उसकी ताकत से सारे संसदों एवं व्यवस्थाओं से प्रार्थना करनी है कि सर्वोच्च ईश्वरीय शक्तियों की ताकत से आप ना लड़ें। उसकी ताकत सबसे आगे है। अगर जिस दिन ये वो इतना काबिल है कि अगर जिस दिन इस ऑफिसर को पार्लियामेंट में भेज देगा, उस दिन पार्लियामेंट जो है नष्ट हो जाएगी। जब ये आगे बढ़ता है, जब ये अपने आप को, जब ये कुंडली मारता है तो उसका अर्थ है कि सृष्टि खत्म हो जाएगी, और जब ये कुंडली ना मार करके आगे बढ़ता है तो उसका मतलब है कि सृष्टि जो है आगे बढ़ती जाएगी। सृष्टि के पास धन संपदा सब आते जाएगा, और जब ये कुंडली मारना शुरू करता है तो उसका अर्थ है कि ये जो है सृष्टि खत्म हो जाएगी, और खत्म होने के बाद नई सृष्टि का निर्माण होगा। और जब ये सृष्टि खत्म हो जाएगी उसके बावजूद भी ये बचा रहेगा। इसलिए इसका नाम यही पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर है, यही वर्तमान है, यही भूत है, यही भविष्य है। आपके यहाँ आने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। ऐसे देखिए आप दादी को लगे एक खिचड़ी और वो कह रहे काटता वो लेता है ना आवाज खींचिए फटाफट फोटो खींच लिया खड़ी भी क्या हो थोड़ा इसको डरता है, वो भी तो डरता ही है हमसे। देख रहा है वो, देखो हाँ। छोड़ना मत, काटेगा तो। बाहर आइए सर। ऐसे नहीं, ओहो चलो उड़ गया नहीं उड़ता। अरे वो यहीं आ रहा है क्या? चलो बस कोई बात नहीं, अब वो कहीं भी जाएगा।